Okay, let's continue. चलिए हम आज की अगली कक्षा शुरू करते हैं। Only one session is left. हमारा एक ही क्लास अब कक्षा बाकी है, We'll try our best to cover as much as possible. तो हम ये कोशिश करें कि जितना हो सके उतना हम आज पढ़ लें और खत्म करें। And today afternoon, Pastor Selena is not coming. She's not well, but I will do her one session. आ, आ, आज दोपहर में पास्टर सलीना नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं यहाँ पर होंगी उपलब्ध, तो वो उनकी एक क्लास को नैंसी मैम लेंगी। Okay, so first session I will teach, but second and third session we will have prayer, worship, and we will believe God for deliverance, healing. So we will put it into practice today. तो उस Okay. सेशन में एक सेशन में कक्षा ली जाएगी, पढ़ाया जाएगा, और अगले 2 सेशन में हम क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे और दुष्ट आत्मा छुटकारा की जो सेवकाई है उसके विषय में कुछ ऐसी बातों को यहाँ पर प्रैक्टिकली सीखेंगे, प्रायोगिक तौर पर हम यहाँ पर उसे सीखेंगे। Okay, so we didn't plan it like that, but I mean it has happened, and I believe it's something that will really be a blessing for us. ऐसा कुछ हमने पहले से तय नहीं किया था, लेकिन क्योंकि आज इस तरह की एक बात आई है सामने, तो हम इसका इस तरह से आगे बढ़ेंगे। So online students, only one teaching session, and today you won't have online class. तो ऑनलाइन बच्चों के लिए ये मैसेज है कि हम लंच के बाद एक सेशन ही कक्षा लेंगे और उसके बाद बंद हो जाएगा ऑनलाइन का क्लास। Okay, all right. Now let's continue. चलिए हम आगे बढ़ते हैं। So some more general principles when we are casting out demons. तो हम कुछ ऐसी बातों को सीखेंगे कि जो छुटकारे की सेवकाई में हमारी मदद करेंगी। We must depend on the Holy Spirit to discern what evil spirit is operating. तो हमें पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहना है ये परखने के लिए कि किस तरह की दुष्ट आत्मा यहाँ पर कार्य कर रही है। And there is a gift of the Holy Spirit called as discerning of spirits. तो एक पवित्र आत्मा का वरदान ये भी है, उसे कहते हैं परख का आत्मा। I remember I was with one of my ladies from the church. मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार मैं अपने चर्च की, अपनी कलीसिया की एक महिला के साथ थी, and in one prayer session we both were praying for a boy who was demon possessed. और हम उस कलीसिया के दौरान में एक बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे थे, एक लड़के के लिए जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। So after casting out, like one spirit came out, और जैसे ही हमने उसके लिए छुटकारे की प्रार्थना की तो एक दुष्ट आत्मा उसमें से बाहर आई, and I told her, "हाँ, it's over, it's finished." और मैंने उस महिला से कहा, हाँ हाँ वो दुष्ट आत्मा अब निकल गई है और काम खत्म हो गया है। And she said, "No, no, can you not see there are 3 more?" और तब उस महिला ने कहा कि क्या आप देख नहीं पा रहे हैं कि उसमें 3 और हैं। And she started describing, there is this spirit, that spirit, some other spirit. और तब वो बताने लगी और उसकी व्याख्या करने लगी कि मुझे उसके अंदर ऐसी 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 3 और दुष्ट आत्माएं दिख रही हैं। So I asked her, how can you see? तब मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे दिखाई दे रहा है। So she said, "No, in my spirit eyes I know there are 3 more demons." और तब उन्होंने कहा, मैं अपनी आत्मा में इस बात को समझ और देख पा रही हूँ कि उसके अंदर 3 और दुष्ट आत्माएं हैं। So let's not stop, we have to cast out all the demons. तो क्यों ना हम अभी इस काम को बंद ना करें और उन 3 अन्य दुष्ट आत्माओं को भी निकालें। So as we were praying, we saw that more spirits came out. और जैसे जैसे हमने प्रार्थना की, हमने क्या देखा, उसमें से और अधिक दुष्ट आत्माएं निकल रही थी। Okay, so that's the day I understood we really have to depend on the Holy Spirit. Holy Spirit will reveal. तब मुझे उस दिन ये बात समझ आई कि हमें पूरी तरह से पवित्र आत्मा पर निर्भर होना है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही इस बात का प्रकाशन हमें देगा। And sometimes the gift of discerning of spirits operates, we can identify how many are there, what kind of spirits are there, we can come to know. तो जब हम पवित्र आत्मा के वरदान में आगे बढ़ते हैं, उस वरदान का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं, तभी हम ये परख पाएंगे, परखने की आत्मा के द्वारा, कि वहां पर कौन कौन सी दुष्ट आत्माएं अभी भी उस व्यक्ति को पकड़े हुए हैं। Okay, so discern and cast out all the spirits. इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप परखें कि कौन कौन सी दुष्ट आत्मा है निकालने के समय। Okay, now people will ask, how do you know whether this person is free or not? अब कोई ये सवाल पूछ सकता है कि आपको कैसे इस बात की पुष्टि होगी
कि ये व्यक्ति पूरी तरह से दुष्ट आत्मा से मुक्त हो चुका है। You know, sometimes the demon spirit will come out in a particular way. कभी कभी जो दुष्ट आत्मा है वो एक खास तरीके से बाहर आती है। When Jesus used to cast out demon spirits, we read they fell down and the spirit came out. जब हम यीशु मसीह की सेवकाई के विषय में पढ़ते हैं वचन के अंदर, तो हम देखते हैं कि वो व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्मा थी वो नीचे गिर गया और वो आत्मा निकल गई। Or you might see that, you know, that person is crying. Sometimes they say through the tears the demon comes out. हो सकता है कि जिस व्यक्ति में दुष्ट आत्मा हो वो रो रहा हो और उसके आंसुओं के द्वार से वो दुष्ट आत्मा निकल रही है। So there are many ways. We can't say, oh, this is the formula, but we again have to depend on the Holy Spirit to confirm that this person is free. यहाँ पर हम किसी फॉर्मूला के बारे में नहीं पकड़ सकते हैं कि यही तरीके से वो बाहर आती है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ये परखना पड़ेगा कि वो किस रीति से बाहर आ रही हैं। Now people say that you know, the person may vomit. So many things are there. और वहां पे हो सकता है कि वो व्यक्ति वमन कर रहा है और उसके कारण भी हम देख पाते हैं कि वो दुष्ट आत्माएं बाहर आ रही हैं। Now, how do the manifestations look? तो अब हमें ये देखना है कि उसका प्रगटीकरण कैसे हो रहा है। So when a person is demon possessed, we said facial expression can change, voice can change, behavior can change. तो हम जब दुष्ट आत्मा की अभिव्यक्ति को देखें तो वहां पर अलग अलग प्रकार से उसकी अभिव्यक्ति होती है कि कभी उसकी आवाज बदल जाती है, कभी उसके बोलने का तरीका बदल जाता है, या कभी कभी उनके हाव भाव बदल जाते हैं, आंखें बदल जाती हैं। So some things that I have seen, जो कुछ बातें मैंने देखी हैं, there was one girl, again when we went for a conference, she was doing different dance poses. हम एक कॉन्फ्रेंस में गए और जब उसके अंदर दुष्ट आत्मा अभिव्यक्त कर रही थी तो वो अलग अलग नृत्य के भाव लेकर उसे दिखा रही थी। And my first experience of casting out a demon, I was just telling Avni that I will share it. और जो पहली बार मैंने दुष्ट आत्मा को निकाला उस अनुभव को मैम ने मेरे साथ बांटा, वो अभी वो बताएंगी। So in the local church where I was serving, there are many students. तो जहाँ पर मैं अपनी स्थानीय कलीसिया में सेवा करती हूँ वहां पर बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं। So one day I went to visit some students in their house. तो एक बार में ऐसा हुआ कि कुछ विद्यार्थियों के घर में उनके लिए प्रार्थना करने को गई। Okay, and there was a new girl who came, so we all gathered to pray for that new girl. तो वहां पर एक नई विद्यार्थी आई थी और हम सब वहां पर इकट्ठा हुए थे उस नए विद्यार्थी के लिए प्रार्थना करने के लिए। So I started praying. 2-3 of them were there. They were also praying. तो हम वहां पर 2-3 लोगों के साथ मिलकर मैं प्रार्थना करने लगी। But when I opened my eyes, I saw one of the girls is behaving like a snake. तो जैसे ही मैंने दुआ खत्म करने के बाद आंख खोली तो मैंने देखा एक उनमें से जो विद्यार्थी थी, लड़की थी, वो नीचे जमीन पर सांप की तरह लौट रही थी। Okay, it's my first experience. और ये मेरा पहला अनुभव था। Of course, I was scared. हाँ, सच में मैं डर गई। But I know about believers' authority. पर क्योंकि मैं जानती थी विश्वासी के अधिकार के विषय में, So I told the other girls, okay, pray in the spirit. I'm going to cast out this demon. तब मैंने उन अन्य विद्यार्थियों से बोला कि तुम आत्मा में प्रार्थना करते रहो और मैं इस दुष्ट आत्मा को अभी निकालती हूँ। So, you know, same thing, like you command, you declare the power of the blood of Jesus, power of the cross, and you command the spirit to come out. और मैंने वही बातों को किया वहां पर कि मैंने घोषणाएं की यीशु मसीह के लहू के विषय में, यीशु मसीह क्रूस के विषय में और शैतान की परिस्थिति के विषय में, और उन घोषणाओं के द्वारा मैंने उस दुष्ट आत्मा को निकाला। Okay, so something happened where she fell down and then, you know, she came back to her conscience. So we kind of knew, okay, there is some deliverance. तो जब उसको हमने देखा तो वो गिरी और उसका वो सचेत अवस्था में जब आई तो उसको देखने से हमने ये अंदाजा लगाया कि उसमें से दुष्ट आत्मा निकल गई है। Okay, but also later when there was some other worship service, she was manifesting again. लेकिन फिर हम अन्य किसी आराधना में गए तो वहां पर हमने उसको देखा कि वापस से उसके अंदर दुष्ट आत्मा की अभिव्यक्ति दिख रही थी। Then you know, again we planned, we came together, we gave her one day, like, okay, Wednesday 2 o'clock, please come. There are 3-4 of us, we want to pray for you. तब हमने क्या किया, उसे अलग बुलाया और उसको कहा कि बुधवार को 2 बजे के लिए हम मिलेंगे, और हमने 2-3 लोगों को इकट्ठा किया। प्रार्थना करते हुए हमने सोचा हम उसकी उस दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। So we did whatever I'm teaching you, right? I studied all the deliverances that Jesus performed.
और जो मैंने आपको अभी सिखाया मैंने वही किया कि मैंने यीशु मसीह के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले जितने पद हमें वचन में मिलते हैं उनको पढ़ा, उन पर मनन किया, उनसे सीखा। Okay, some fasting, all that, and then came and cast out. There were, some more demons, so we cast out all those demons. और तब हमने उपवास भी किया, प्रार्थना भी किया, और हम जब उससे मिले तो हमने उस दुष्ट आत्मा के छुटकारे की वहां प्रक्रिया की, और सिर्फ एक ही नहीं, उसमें से और भी जो दुष्ट आत्माएं थी वो भी उसमें से निकली। Okay, so this is how the manifestations will look. तो इस प्रकार से आप अभिव्यक्तियों को वहां पर देखेंगे, दुष्ट Some- आत्मा कैसे काम कर रहा है। Sometimes people may froth out of from their mouth. और कभी कभी आप उनके मुंह से झाग को आते हुए देखेंगे। And I remember one of our outreach pastors, he said one lady, she carried the whole cot with one hand, like the whole table from that corner, she carried it with one hand. तो एक बार ऐसा हुआ कि उस दुष्ट आत्मा के वश में उस स्त्री ने पूरा जो एक पलंग था भारी, उसको एक हाथ से उठा लिया। Can you imagine? क्या आप कल्पना कर सकते हैं उसकी सामर्थ का? But this pastor was so bold, even then he stayed, he cast out that spirit. लेकिन वो जो पास्टर थे वो बहुत ही साहसी थे, और उन्होंने क्या किया, उस दुष्ट आत्मा को वहां से बाहर, उस स्त्री में से बाहर निकाला। So no matter what they do, we have to be bold. हमें इस बात से डरना नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ भी करें, हमें क्या करना है, भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है। See, sometimes we say this, right? Like, why are there no manifestations right now? तो कभी कभी हम ऐसा एक सवाल हमारे मन में आता है कि अभी यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई दुष्ट आत्मा की अभिव्यक्ति या प्रगटीकरण क्यों नहीं हो रहा है। Sometimes even in church, we come to church, hear the word, go, we don't see many manifestations. कई बार हम कलीसिया में भी जब इकट्ठे होते हैं और संडे सर्विस करते हैं या आराधना करते हैं, तब भी हम बहुत ज्यादा दुष्ट आत्माओं को वहां पर प्रकट होते हुए नहीं देख पाते हैं। So does it mean that no deliverance is taking place? तो क्या इसका मतलब ये है कि वहां पर कोई छुटकारा नहीं हो रहा है? See, every demon spirit which doesn't manifest, हमको ये बात याद रखनी है और देखना है कि हर एक दुष्ट आत्मा अभिव्यक्ति नहीं देती है। so without manifestation also spirits are leaving. Only thing we are not recognizing it. कई बार हमें इस तरह का एक उनका रूप नहीं दिखता है, वो शांति से ही निकल जाती हैं, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। Okay, so the power of the word of God, the power of the anointing is regularly delivering people. वहां पर क्या काम कर रहा है? परमेश्वर के वचन की सामर्थ वो वहां काम करी, पवित्र आत्मा की सामर्थ काम करी, और लोग शांति से वहां पर छुटकारा प्राप्त करते जा रहे हैं। So when you observe their life, you can say, hey, this person has changed. और कभी कभी उनके जीवन को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एहसास होगा कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति में हमें एक बदलाव दिख रहा है। Okay, so let's move on to the next thought. आइए हम अगले विचारधारा की तरफ चलें। When somebody is demon possessed, we can see their manifestation, but also sometimes Holy Spirit also is working on them, so they may manifest some different things. कभी कभी हम देखते हैं कि वो व्यक्ति वहां पर है, लेकिन क्योंकि पवित्र आत्मा उस पर काम कर रहा है तो वो अलग तरीके से अपने आप को प्रकट कर रहा है। Okay, person may be shouting, screaming, but when we pray, when we command, they may say, I'm feeling fire, I'm feeling hot. That is Holy Spirit. Fire is Holy Spirit. तो कभी कभी जब हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और वहां पर उनकी अभिव्यक्ति आ रही है और वो व्यक्ति कह रहा है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है या मुझे बहुत आग जैसा महसूस हो रहा है, तो हमें समझना है कि वो पवित्र आत्मा की अग्नि है जो उसे इस तरह के एहसास दे रही है। So we must have the sense to differentiate what is the Holy Spirit, what is the demon spirit. तो हमें इन बातों को समझना पड़ेगा कि हमें दोनों के बीच में फर्क करना आना चाहिए कि वहां पर जो कुछ वो महसूस कर रहा है उसके पीछे पवित्र आत्मा है कि नहीं है। And sometimes it's not Holy Spirit, it's not demon spirit, it is that person. कभी कभी हो सकता है कि दुष्ट आत्मा भी ना हो और पवित्र आत्मा भी ना हो और उस व्यक्ति का अपना ही खुद का शारीरिक परेशानी हो। Okay, because so there are times when people start shaking, people before you lay hands they fall down. Now if it is Holy Spirit, well and good, but this is a conditioned response. ओके, तो हो सकता है कि हमारे हाथ लगाने से पहले ही या कोई कार्य शुरू होने से पहले ही वो व्यक्ति गिर गया है, वो धूज रहा है, वो कंपन में चल रहा है, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो कुछ हो रहा है ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हो रहा है या वो व्यक्ति उस तरह के भाव में ही चल रहा है।
Because in the Christian circles, people observe, what kind of response is there, and they may copy the response. कभी कभी क्या होता है कि बहुत समय तक इस तरह की अवस्थाओं को देखने के बाद एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यदि कोई मेरे लिए प्रार्थना करेगा तो मुझे धूजना है, मुझे गिरना है, मुझे ऐसा करना है। तो वो असलियत में नहीं हो रहा है, लेकिन वो व्यक्ति ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे अंदर भी काम हो रहा है, क्योंकि Okay. उसने देखा और सीख लिया है, पर असलियत में कुछ नहीं हो रहा है। So sometimes it's just psychology. तो कभी कभी एक मानसिक स्थिति होती है। So in that situation, if we are commanding, nothing will come out. और अगर ऐसी एक मानसिक स्थिति की वजह से वो व्यक्ति वहां पर कुछ दिखा रहा है, तो हम कितनी भी आज्ञा देते रहे, वहां पर कोई कार्य नहीं होगा। Are you all understanding? क्या आपको समझ आ रहा है? Okay. So sometimes those people need counseling. They don't need casting out demons. तो ऐसे लोगों को सलाह की जरूरत होती है, उनको छुटकारे की प्रार्थना की जरूरत नहीं होती है। Okay. All right. So let's see what else we need to cover. All right. Somebody came and asked me, do demons understand tongues? Okay, good. Yeah, the answer also has come from you. No, they don't understand tongues. तो किसी ने ऐसा एक सवाल पूछा कि क्या दुष्ट आत्माएं अन्य भाषा को समझती हैं, तो उत्तर मिला नहीं। So can you command the demon in tongues? तो क्या आप अन्य भाषा के द्वारा किसी भी दुष्ट आत्मा को आज्ञा दे सकते हैं? You can command, but they won't understand. अगर आप बोल रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं और वो समझ ही नहीं रही हैं, तो क्या वो आपकी आज्ञा मानेंगी? No. So because demons know human languages, it is better to command them in a human language. क्योंकि ये दुष्ट आत्माएं मनुष्य की भाषाओं को समझती हैं, तो बेहतर यही होगा कि आप जानी मानी मनुष्य की भाषाओं में ही उनसे आज्ञा दें। Of course, they'll have some angelic language, but the point is they don't understand tongues, which is a prayer language between God and you. हाँ, वो कुछ अन्य भाषा बोल सकती है, अपनी स्वर्गदूतों की भाषा या जो भी है, लेकिन वो हमारी भाषा को नहीं समझेंगी। इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम सही भाषा में ही उनसे बात करें। So most of the time it is better to do team ministry. तो इसलिए इसमें अच्छा ये होगा कि आप अपने सहयोगी सेवकों के साथ मिलकर ही ये सेवकाई करें। So most of the time when we do it, we'll go as 2-3 people together to cast a demon out. तो अक्सर जब भी हम इस तरह की मिनिस्ट्री के लिए जाते हैं, तो हम अकेले नहीं जाते हैं, 2-3 जने इकट्ठे होकर ही इस कार्य के लिए जाते हैं। So maybe in that group of 3 people, 2 are praying in tongues, 1 person is commanding. तो हो सकता है कि जब हम ये, तो ऐसा होता है कि हम जब इस तरह की सेवकाई करते हैं, तो जो 2 लोग हैं वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे होते हैं, और एक जना डिलीवरेंस की मिनिस्ट्री यानी छुटकारे की सेवकाई को वहां पर काम करता So है। if 2-3 people are commanding, the demon will get confused. तो Okay, अगर like दो what should I do? who should I listen to? अगर 2-3 लोग सब मिलकर आज्ञा दें, तो क्या होगा? दुष्ट आत्मा कैसी हो जाएगी? थोड़ी गड़बड़ा जाएगी कि मैं किसकी बात मानूं और किसकी नहीं मानूं। Yeah. So it's better for 1 person to command. तो अच्छा यही होगा कि एक ही व्यक्ति वहां पर आज्ञा देने का काम करे। If the deliverance is taking long time, then you can take turns. Okay, now you command, we will pray. Then I'll command, you pray. Help each other. तो अगर आप देख रहे हैं कि छुटकारा बहुत लंबा समय ले रहा है, तो आप बारी बारी आकर प्रार्थना कर सकते हैं और आज्ञा देने का कार्य कर सकते हैं, एक के बाद एक आए। So now let's talk about the steps of deliverance or the process of deliverance. तो आइए हम यहाँ पर देखेंगे कि हम किस तरह से इस कार्य को एक के बाद एक पूरा कर सकते हैं। तो इसका क्या तरीका है? See, in the case of Jesus, whether it is healing, deliverance, everything is one step. तो अगर हम देखें तो यीशु मसीह को अगर हम ध्यान में रखें, तो यीशु मसीह के लिए सब कुछ एक ही चरण में पूरा हो जाता था। But when we are doing it, what is observed is it may take longer in some cases. लेकिन जब हम इस तरह की सेवकाई में जाते हैं, तो कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि ये थोड़ा सा समय ले सकता है। Maybe a couple of hours, or sometimes you have to do repeated sessions for a week, 2 weeks, 3 weeks. कभी कभी ये कुछ घंटे ले सकता है और कभी कभी कुछ हफ्तों का भी कार्य हो सकता है, Till the person is fully free. जब तक कि वो व्यक्ति पूरी तरह से दुष्ट आत्मा से मुक्त ना हो जाए। So there is a person called Pablo Bottari. तो यहाँ पर हम देखेंगे एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है पाब्लो बोटारी, And he was involved in deliverance ministry in Argentina. और वो अर्जेंटीना में
छुटकारे की सेवकाई को पूरी करते थे। After around 30,000 deliverances, he formulated a 10-step process. और जब उन्होंने वहां पर 30,000 लोगों में से दुष्ट आत्माओं को निकाला, तो उन्होंने एक मॉडल बनाया और उन्होंने इस मॉडल में 10 चरण बताए जिनके द्वारा हम इस सेवकाई को पूरी कर सकते हैं। Now we can all use this model, हम भी सब इस मॉडल को यूज कर सकते हैं, but it may not go exactly in the order. पर ये हो सकता है कि जो उन्होंने चरण बताए हैं 10, वो उसी क्रम में हमारे लिए काम ना करें। Okay, but it is helpful. लेकिन क्या है, ये बहुत मददगार है। So some things we must understand clearly when we are engaging in तो deliverance. यहाँ पर हमें ये सीखना है कि कुछ चीजों के विषय में हम अपना नजरिया बिल्कुल साफ रखें जब हम छुटकारे की सेवकाई कर रहे हैं। We are casting out demons because we care for the person and we are ministering to the person. हम जब दुष्ट आत्मा की सेवकाई कर रहे हैं तो हम एक व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं और उस व्यक्ति के प्रति हमारी सेवकाई है। Okay, so demon is there, but our interest is not in the demon. वहां पे है एक दुष्ट आत्मा है, लेकिन हम जो ध्यान दे रहे हैं, हमारा ध्यान केवल दुष्ट आत्मा पे नहीं होना चाहिए। Okay, so think about the person more than the demon. बहुत जरूरी बात यह है कि जिस व्यक्ति के विषय में हम बात के लिए काम कर रहे हैं, उस व्यक्ति के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित रखें। Okay, and second is use your authority and don't get into all this argument and stretching the deliverance process. आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर आपको अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है। आपको वहां पर दूसरे अन्य तरीकों से वाद विवाद करके या कोई युद्ध नहीं करना है वहां पर आपको किसी से। So keep it as quick as possible. जितना जल्दी आप इस काम को कर सके उतना बेहतर होगा। In many cases, counseling will help. और ऐसे कई बार होते हैं जहाँ परामर्श लेना बेहतर होता है। Okay, so we may need to counsel that brother or sister. तो कभी कभी हमें उस व्यक्ति को परामर्श देना पड़ता है, उससे बैठ के पहले बातचीत करनी पड़ती है। So when they understand the truth, the deliverance will be faster. जब हम उसके जो व्यक्ति है उसकी परिस्थिति को समझ लेंगे कि वो किस परिस्थिति में है और उस सत्य को जान लेंगे, तो हमारे लिए छुटकारे की सेवकाई आसान हो जाएगी। And during the break, somebody was asking, why does the demon come back? तो ब्रेक में एक व्यक्ति ने ये सवाल किया कि ये दुष्ट आत्मा लौट के क्यों आती है। In Matthew 12, we read that the demon will come back with 7 other stronger spirits. मत्ती के 12 अध्याय में हमने पढ़ा है कि दुष्ट आत्मा जब जाती है, उसे कोई जगह नहीं मिलती, तो वो क्या करती है, अन्य और अपने साथ 7 को लेकर आती है। Okay, but when it finds the place is clean, it won't stay there. तो अगर वो वहां पर आके देखती है कि वो झाड़ा बुहारा साफ सुथरी जगह है, तो वो वहां पर रहेगी नहीं। Okay, so this is what we have to do. We have to help the person to walk with the Lord. तो हमें क्या करना है, उस व्यक्ति को जिसमें से दुष्ट आत्माओं को निकाला है, हमें उसकी ये मदद करनी है कि वो परमेश्वर के साथ बहुत ही घनिष्ठता से चले। So when they are walking with the Lord, filled with the Holy Spirit, demon cannot come back. तो जब हम देखते हैं जिस व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा को निकाला है, वो परमेश्वर के साथ बराबर से चल रहा है और एक अच्छा जीवन जी रहा है, तो दुष्ट आत्मा उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। And sometimes there are entry points. कभी कभी हमें क्या पता चलता है कि वहां पर कुछ खुले प्रवेश द्वार हैं। Okay, we have to close those entry points. तब हमें क्या करना है, उन प्रवेश द्वारों को बंद करना है। Maybe some sin, some words, some dedication. हो सकता है वहां कोई पाप में लिप्त हो, या किसी तरह के शब्दों की वजह से ऐसा हुआ है, या समर्पण किया गया है उनके जीवन को, उनकी आत्मा को किसी देवता को। So we have to tell them that you have to get rid of all these things, otherwise demon will come back. तो हमें उन्हें समझाना पड़ेगा कि अगर तुमने अपने जीवन को इन सब चीजों से मुक्त नहीं किया है, तो दुष्ट आत्मा वापस भी आ सकती है। And one more thing to remember is manifestation may not happen every time. ये भी बात को आपको याद रखना है कि जो दुष्ट आत्मा की अभिव्यक्ति है या वो जो वो दिखा रहा है, वो हर बार नहीं होगा ऐसा। Okay, so now let's look at the 10 steps. तो आइए हम उन 10 चरणों को देखें उस मॉडल के। First one is to give the person priority. उस व्यक्ति को आप प्राथमिकता दें। So I know we will be firm
with the demon spirit, but you can be loving and kind to the person. आपको ये याद रखना है कि उस व्यक्ति के साथ आपको दया और करुणा दिखानी है, लेकिन दुष्ट आत्मा के साथ आप दृढ़ हो सकते हैं, आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं. Okay, so we find that during deliverance, what people do is they will beat the person, they will push the demon possessed person, slap them. We should not do all these things. तो कई बार हम ऐसी सेवकाई देखते हैं जहाँ पे छुटकारे की प्रार्थना के दौरान जो प्रार्थना करने वाले हैं वो दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को धक्का मार रहे हैं, उन्हें पीट रहे हैं, उन्हें थप्पड़ मार रहे हैं, उनके साथ दुष्व्यवहार कर रहे हैं. ऐसा हमें नहीं करना चाहिए. Because we want to cast the demon, we don't want to hurt the person. क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमें दुष्ट आत्मा निकालनी है, हमें उस व्यक्ति को घायल नहीं करना है. In fact, we should encourage the person and give them hope. और उस समय में हमें उस व्यक्ति को आशा देनी है और उसको ऊंचा उठाना है. Okay, because they may have gone to so many pastors but they did not get deliverance, so they'll be so scared. हो सकता है कि वो बहुत सारे पासबानों के पास गए हो कि हमारा छुटकारे की प्रार्थना करो और उन्हें नहीं मिला है, तो वो बहुत ऐसी अवस्था में होंगे जहां उन्हें क्या चाहिए, सांत्वना चाहिए. All right, so make sure to encourage the person but be firm with the demon. आपको क्या करना है, उस व्यक्ति के मानस को उठाना है और उस दुष्ट आत्मा के प्रति अपने आप को बहुत ज्यादा दृढ़ रखना है. Now the second thing is, if there is a manifestation, we can command the demon to submit. अगर आप इस प्रकार का कोई भी अभिव्यक्ति दुष्ट आत्मा की देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, उस आत्मा को आज्ञा देकर उसको अपनी अधीनता में लाना है. Maybe the spirit will make the person fall here and there. हो सकता है कि वो दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति को इधर उधर गिराए. Maybe the spirit is talking a lot. या हो सकती है वो दुष्ट आत्मा लगातार बहुत ज्यादा बोल रही हो. So we can command. तो हम क्या कर सकते हैं, उसे आज्ञा दे सकते We हैं. can say, be quiet. हम उसे कह सकते हैं चुप हो जाओ Don't harm this person. और इस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे. And in our experience, if we command once and the spirit doesn't listen, you don't give up. और अगर हो सकता है हमने उसे आज्ञा दी और वो व्यक्ति को कुछ नहीं सुन रहा है, बात नहीं मान रहा, आज्ञा नहीं मान रहा है, तो आपको क्या करना है, छोड़ के नहीं भाग जाना है वहां से. Okay, we must be persistent. हमें क्या करना है, हमें लगातार कोशिश करते रहना है. Okay, one command you didn't listen, second command, third command, fourth command, don't stop, keep commanding. कोई बात नहीं, अगर उसने एक आज्ञा नहीं सुनी, फिर से आज्ञा दीजिए, फिर से आज्ञा दीजिए, फिर से आज्ञा दीजिए, जब तक वो सुने नहीं आपको आज्ञा देते रहना है. Okay, so make sure that the spirit has calmed down, quiet. आप इस बात को तय कीजिए कि वो किसी भी रीति से दुष्ट आत्मा क्या हो जाए, चुप हो जाए, शांत हो जाए, आपकी अधीनता में आए, So that we can quickly move to delivering the person. ताकि हम उस परिस्थिति तक पहुंचे जहां हम उस व्यक्ति को पूरी तरह से छुटकारा दिला सकते हैं. Now the third one is to establish communication with the person. और तीसरा जो तरीका वो ये है कि व्यक्ति के साथ आप बातचीत को स्थापित करें और उससे बात करते रहें. Now if this person, in some cases they can't think, they've lost their mind. In that situation you can't talk, but in all other situations you should try to talk to the person. कभी कभी दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति की ऐसी परिस्थिति होती है कि वो बात करने में असक्षम होता है, वो बात नहीं कर पा रहा है, उसका मुंह नहीं खुल रहा है. तो ऐसे में आपको क्या करना है, अन्य तरीके से छुटकारा करना है. Okay, so you can talk to them and you can say, don't worry, I'm praying for you, the spirit will come out. आप उसको हिम्मत बंधा सकते हैं कि चिंता मत करो, हम आपके लिए काम कर रहे हैं और ये दुष्ट आत्मा जरूर निकल जाएगी. We need their cooperation. हमें उनकी सहमति और सहयोग चाहिए. See, if the person doesn't desire for the demon to come out, demon will never come out. यदि वो व्यक्ति ही नहीं चाहता है कि दुष्ट आत्मा उसमें से निकले, तो दुष्ट आत्मा नहीं निकलेगी. Okay, so we need their cooperation, only then the demon can come out. तो हमें क्या करना है, जिस व्यक्ति का हम छुटकारे की प्रार्थना करें उसका सहयोग लेना है. Sometimes when we are trying to cast out demons, these people, they close their eyes. कभी कभी जब हम इस तरह की दुष्ट आत्मा निकालने की प्रार्थना कर रहे होते हैं तो ये व्यक्ति आंखें बंद कर लेते हैं. You can say, brother, open your eyes. तब हमें कहना है अपनी आंखों को खोलिए. Can you hear me? क्या आप Talk मेरी to बात me. सुन रहे हैं? Okay, so get their cooperation. Try to talk to them. तो आप उनसे बात करके उनका सहयोग लेने की कोशिश कीजिए. If the demon starts speaking, you say, be quiet.
लेकिन अगर दुष्ट आत्मा जवाब दे रही है तो आप उसे चुप करा See, दीजिए। in the beginning, it's a little confusing because you're like, okay, what is the person? What is the demon? But by the Holy Spirit, we'll be able to discern it. शुरू शुरू में आपको ये समझ नहीं आएगा कि जो बोल रहा है वो व्यक्ति है या दुष्ट आत्मा है, लेकिन Alright. धीरे धीरे बात करते करते आप इसको परख लेंगे कि दोनों में से कौन आपको जवाब दे रहा है। All right. So we said that we must establish communication. तो अभी हमने देखा कि हमें क्या करना है, उनके साथ बातचीत का एक संबंध बनाना है। Next is ask them if they want to be free. और अगला पड़ाव ये है कि आपको उनसे पूछना है कि क्या आप सचमुच में आजाद होना चाहते हो। So maybe they don't know what is the meaning of free, freedom. हो सकता है कि उन्हें इस आजादी का मतलब ना पता हो कि किस चीज से आजाद होना है। So then we can talk to them and say, see, this tormenting spirit, do you want to be free from this spirit? तब आपको उनको थोड़ा समझाना पड़ेगा कि ये सताने वाली आत्मा जिसने आपको घेरा हुआ है, क्या आप इससे मुक्त होना चाहते हैं। And you can tell them that you don't have to worry. We are not going to harm you, but this spirit is harming you. You need freedom from this spirit. तब आपको उनका साहस बढ़ाना है और उनको ये समझाना है कि इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये दुष्ट आत्मा जो आपका नुकसान करने की कोशिश कर रही है, हम इससे आपको आजादी दिलाना चाहते हैं। Sometimes people don't want to be free. ऐसा भी हुआ है कि कई लोग दुष्ट आत्मा से मुक्त नहीं होना चाहते हैं। When we ask them, sister, do you want me to pray? They'll say no. कभी कभी हम उनसे पूछें कि क्या हम आपके लिए प्रार्थना करें, और वो साफ मना कर देते हैं। So if somebody says no, I don't want deliverance, don't pray more for them. यदि पूछें और वो व्यक्ति मना कर दे कि मुझे नहीं चाहिए मुक्ति, तो आप उनके लिए प्रार्थना ना करें तो बेहतर होगा। Okay, because the person has agreed with the spirit and the spirit will not come out. You can command for 30 days, spirit will not come out. तो आप उनके लिए कितनी भी प्रार्थना करें, 30 दिन तक प्रार्थना करते रहिए, लेकिन यदि वो व्यक्ति ही आजाद नहीं होना चाहता है तो आपका कोई भी प्रार्थना कार्य नहीं करेगी। So the main thing is that person should desire, that person should want it, then deliverance will be successful. तो सबसे ज्यादा जरूरी बात यहाँ पर यह है उस व्यक्ति की सहमति होना और उसके अंदर ये इच्छा होना कि मैं मुक्त होना चाहता हूँ, ये बहुत मायने रखता है। So what we can do is we can counsel them, we can give them some time. We can say, okay, brother, you come back next week, we'll talk again. तो आप उनसे बातचीत करें, उन्हें परामर्श दें और उन्हें समझाएं और उन्हें कहें अच्छा अगले हफ्ते आप वापस आना, हम प्रार्थना करेंगे और आपको आजादी मिलेगी। So like this, if you're counseling them regularly, maybe when they understand, you can go to the next step. तो इस तरह से परामर्श देने के बाद जब उन्हें समझ आएगा कि क्या परिस्थिति है और हम क्या कर रहे हैं, हो सकता है तो वो तैयार हो जाएं और अपना सहयोग दें और सहमति दें और ये काम हो पाए। So in step 5, what we have to do is, if they are not a believer, we can share the gospel and ask them, now do you believe? अगर हम 5वें बिंदु को देखें तो वहां हमें क्या करना है, हमें पहले सुनिश्चित करना है कि वो व्यक्ति विश्वासी है। अगर विश्वासी नहीं है तो हमें उनको सुसमाचार देना है। Why is this important? ये क्यों जरूरी है? You remember we said a believer, we are God's property. क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि एक विश्वासी कौन है, परमेश्वर की संपत्ति है। So if this person is not God's property, then demon will say, I have the right. Why are you casting me out? क्योंकि अगर ये व्यक्ति विश्वासी नहीं है तो दुष्ट आत्मा अपना अधिकार उस पर रख सकती है और कहेगी क्योंकि ये परमेश्वर की संपत्ति नहीं, इसलिए कौन है ये मेरा घर है, मेरी संपत्ति है। So it's very difficult to cast out the demon if that person is not a believer. तो ऐसे में आपके लिए बहुत कठिन होगा कि आप वहां पर दुष्ट आत्मा को निकाल सके यदि वो व्यक्ति अविश्वासी है। Okay, so even if we are able to cast the demon out, it is best to lead them into salvation. और अगर हम उसके दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण और अच्छी बात ये होगी कि हम उनको उद्धार की सुसमाचार की ओर लेकर चलें। Because once they are a believer, they are God's property. Satan does not have any legal rights upon that person. और जब वो विश्वास में आ जाते हैं तो वो परमेश्वर की संपत्ति बन जाते हैं और शैतान का उन पर से अधिकार खत्म हो जाता है और शैतान आकर अपना कोई भी अधिकार उनके ऊपर नहीं जता सकता है। Okay, next step is, now that they have accepted Christ, sit with them to find out how this demon came. और अगला ये आपको चरण लेना है कि आप उनके साथ बैठकर ये भी बात करें कि किस प्रकार से उन्होंने प्रवेश करने के लिए अनुमति दी उस दुष्ट आत्मा को, वो कहाँ से उनमें आई है। So you see, demon spirits come when we engage in sin. हम जानते हैं कि ये दुष्ट आत्माएं कहाँ से आती है, जब हम पाप में
लिप्त होते हैं। Okay, so maybe the person will say, yeah, for the first time I did this, and from that time I'm feeling tormented. तो हो सकता है वो व्यक्ति आपको बताए कि मैंने पहली बार इस तरह की कोई कार्य किया और तब से मैं इस दुष्ट आत्मा के द्वारा सताव महसूस कर रहा Or हूँ। they can say that my father, my grandfather, they dedicated me in this place. From that time, I feel a presence in my life. और हो सकता है वो आपको ये बताए कि मेरे पितरों ने मुझे यहाँ पर समर्पित किया, इस देवता को, उस देवता को समर्पित किया। जब से मैं मेरा समर्पण हुआ तब से मैं इस भारीपन को महसूस कर रहा हूँ। And also, demon spirits can come in during trauma. और ये जो दुष्ट आत्माएं हैं ये किसी व्यक्ति में एक बहुत दुर्घटना के और बहुत दुख के समय में भी प्रवेश कर सकती हैं। See, when let's say a child is always observing their parents are fighting, it's traumatized. The child is traumatized. तो जब एक बच्चा अपने घर में अपने माता पिता को बहुत लड़ते झगड़ते हुए देखता है तो ऐसे में वो बहुत ज्यादा जब घबराहट में चला जाता है तब वो द्वार खुल जाता है और उससे दुष्ट आत्मा प्रवेश कर जाती So, है। trauma can happen in many different ways. तो आप इस तरह के जो घबराहट है उसको कई तरह से होते हुए देख सकते हैं। You know, a person is going in for surgery, they may suddenly have a lot of fear and feel traumatized. हो सकता है कि कोई व्यक्ति अस्पताल के अंदर सर्जरी के लिए जा रहा हो और उसके अंदर एक बहुत अधिक भय आ जाए और भय के कारण, घबराहट के कारण दुष्ट आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती Or है। accident, या कोई एक्सीडेंट हुआ है और और- डर गया, or some life failure, or many things happen. या उसने कोई उम्मीद टूटी है, जीवन में बहुत बड़ी असफलता देख ली है, बहुत नुकसान देख लिया है। ऐसे में जब घबराहट बहुत ज्यादा आ जाती है तब दुष्ट आत्मा को खुला द्वार मिलता So, है। when our will is very weak, at that time, spirits can enter. जब हमारे अंदर की जो विवेक शक्ति है वो बहुत कमजोर होती है तब दुष्ट को प्रवेश करने का द्वार खुला मिल जाता So, है। when we are talking to the person, we can understand from where has this spirit come. तो जब हम एक व्यक्ति को इस तरह की बातें पूछते हैं तो वो बता पाते हैं कि कहाँ से इन दुष्ट आत्माओं को उसमें प्रवेश करने का द्वार मिला। After identifying, we go to the next step. और तब हम इसको पता करने के बाद अगले चरण पर जाएंगे। Now we have to lead them in prayer, lead them in confession and declaration. अब ये कार्य हमें करना है कि उस व्यक्ति को हमें मार्गदर्शन देना है कि वो प्रार्थना में और घोषणाओं को समझे और इस तरह के जीवन में आगे बढ़े। So we can lead them into forgiving the others who hurt them. तब हमें क्या करना है, उन्हें ये बात को समझाना है और उन्हें प्रेरित करना है कि वो क्षमाशीलता में और विश्वास में आगे बढ़े। So unforgiveness is an open door. और ये जो अक्षमा है यानी मन में किसी प्रकार की कड़वाहट को रखना भी एक खुला द्वार है। Demons can enter. वहां से दुष्ट आत्मा घुस सकती है। And so living with, forgiving people is very important. इसलिए बहुत जरूरी है कि आप एक दूसरे को हमेशा क्षमा करते रहें। And then we can ask them to repent. So we can say, okay, I'll pray this prayer, pray with me. Say that, Lord Jesus, I repent of this sin. तो अगर आप देख रहे हैं कि व्यक्ति अक्षमा में है, कड़वाहट में, तो आप उन्हें एक प्रार्थना में आगे बढ़ा सकते हैं और उन्हें क्षमा करने का और क्षमा मांगने का परमेश्वर से उनको एक मार्गदर्शन दे सकते हैं और इस प्रार्थना से उनके जीवन में शांति आएगी। So be very specific. Jesus, I am sorry for exactly what wrong was done for that. आपको इस विषय में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप जो क्षमा मांग रहे हैं वो खास उसी बात के लिए जो वहां पर हुई है, जिसके कारण अक्षमा या क्षमा का हम जो बात कर रहे हैं उसी खास बात को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना करें। See, sometimes we, without knowing, we involve in some rituals, or how in school they'll call some demon. Unknowingly, we may have done all those things. हो सकता है कि जाने अनजाने आपने बचपन में खेलते कूदते ऐसा कोई एक काम किया हो जिसमें आपने दुष्ट आत्माओं को बुलाने के लिए खेल खेल लिया हो मजाक मजाक में और आपने अपने लिए द्वार खोल दिए हैं। So we can repent. We can say, Lord Jesus, I'm so sorry that I have done this. Forgive me. तो ऐसे में आपको क्या करना है, परमेश्वर के सामने जाके पश्चाताप करके माफी मांगनी और कहना है, प्रभु मुझसे गलती हुई कि मैंने इस तरह का कार्य किया और अपने लिए द्वार को खोला है। Next is called renunciation. और जो अगला भाग है वो है अपने अंगीकार को करना, यानी उसको बोलकर
बाहर जाने के लिए कहना। So renunciation, you should speak loudly. तो जब आप इस तरह की बात को बोलते हैं तब आपको ये बात जोर से बोलनी है, Because renunciation, you are telling the demons, you no longer have place in my life. तो जब आप इस तरह की बात को बोल रहे हैं तो आप दुष्ट आत्मा को ये कह रहे हैं कि तुम्हारा मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है, मैं ये घर तुम्हारा नहीं है। Yeah. So renunciation is not praying to God. You are telling the demons that you no longer belong to them. तो ये जो अवस्था है अंगीकार की, यहाँ पर आप परमेश्वर से कोई प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप दुष्ट आत्मा को ये बता रहे हैं कि तुम्हारा मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। Okay. So renounce the spirit, renounce anything that any agreement that you have with the demons. तो ऐसे में अगर आपने किसी भी तरह का संधि की है उस दुष्ट आत्मा के साथ, कोई समर्पण किया है, कोई मेल जोल बढ़ाया है, तो आप अपने मुंह से अंगीकार करके उसे तोड़ें और उसको बोले कि मुझे ये नहीं चाहिए। Okay. So when we do this, that's when the spirits will leave. तो जब आप इस तरह की बात करेंगे तब वो दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर भागेगी। इसको हिंदी में ये भी कह सकते हैं आप उनको पहचान कर एक अपने मुंह से ये बोले कि मैं तुम्हें अपने जीवन में जगह नहीं देती हूँ। Because demons can't read our mind. क्योंकि जो दुष्ट आत्मा है वो हमारे विचारों को नहीं समझ सकती है। They understand our language. That's why we have to speak loudly. तो वो हमारे भाषा को समझ सकती हैं और जब हम जोर से बोल के कुछ बात बोलते हैं तो वो सुन पाती हैं। So then the person can break the bondages after this. तो इसके बाद ही उन जुओं को तोड़ा जा सकता है, जो बोलने के बाद ही संभव है। So now at this point, all the doors are closed, all the dedications are broken. तो ऐसा सब करने के बाद जब सारे प्रवेश द्वार बंद हो गए हैं, सारे समर्पण के कार्य उलट दिए गए हैं, तब हमें क्या करना है? At that point, you can command the demon to come out. वो एक सही समय होता है जब आप दुष्ट आत्मा को आज्ञा दे सकते हैं कि अब तुम इसको छोड़कर भागो। Okay. Then the demon will easily come out. तब वो बहुत ही आसानी से छोड़कर चला जाएगा। Okay. So we went through step 1 to 7. Step 8 is casting out demon. तो हमने देखा कि इन 10 चरणों में से 1 से 7 चरण तक हमने ये बातें सीखी। अब 8वें चरण में जब आप आज्ञा देंगे दुष्ट आत्मा को तो वो आसानी से छोड़कर जाएगा। So when the demon spirit leaves, you can ask the person to pray a prayer of thanksgiving, praise to God. और जब ये दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाती है तो आप उस व्यक्ति से कह सकते हैं कि अब तुम क्या करो? परमेश्वर का धन्यवाद दो, उसकी आराधना और स्तुति करो। Now that they may have become a believer, pray for the baptism of the Holy Spirit. Let them be filled with the Spirit. Then the devil will have no place in their heart. और जब इस तरह की बात होती है तब आप उस व्यक्ति को विश्वास में जब लाते हैं, सुसमाचार ग्रहण कर लेता है, विश्वासी बन जाता है, तो क्या मांग सकते हैं? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मांग सकते हैं। और जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आएगा और व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाएगा तो दुष्ट आत्माओं को उसमें आने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। Okay. So is the deliverance over? तो क्या यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दुष्ट आत्माओं से छुटकारे का कार्य पूरा हो गया? Okay. So can we tell the person, okay, tata, bye bye, go home? तो हम ये कह सकते हैं उस व्यक्ति को कि अब तुम्हारा काम हो गया है, तुम पूरी तरह से छुटकारा, आजाद हो गए हो, स्वतंत्र हो गए हो, अब अपने घर जाओ। What do you think? Okay, we have to tell them to grow in the word of God. Okay, fine. तो हम उन्हें कह सकते हैं कि तुम वचन पढ़ो और वचन में बढ़ो। See, in deliverance, we say there is something called post ministry care. तो यहाँ पर अब जब छुटकारे की बात कर रहे हैं, छुटकारे की सेवकाई की, तो वहां पर एक ऐसा कथन है कि जहां पर कहा जाता है छुटकारे के बाद उसको संभालना। So we have to work with the person for a few more weeks or months. Otherwise, their state will be worse. तो हमें क्या करना है? अगले कुछ हफ्तों तक लगातार उसके विषय में सजग रहना है, उनको परामर्श देते रहना है और हमें ध्यान रखना है उस व्यक्ति का। नहीं तो क्या होगा? वो जो दुष्ट आत्माएं निकल के गई है वो क्या करेंगी? वापस आने के लिए कोशिश करेंगी। They always come back.
वो जरूर वापस आती हैं। So we should not leave the person, like say, okay, you now you manage on your own. तो हमें ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति को अपने हाल पर छोड़ देना है और भूल जाना है। Till they are strong in God's word and they overcome that open door, we have to journey with them. तब तक हमें ये काम करते रहना है जब तक कि वो खुद थोड़े से ताकतवर ना हो जाए, परिपक्व ना हो जाए और खुद से अपना देखभाल करने में सक्षम ना हो जाए। Now, if we are going for a meeting and we have cast out demons, you can tell the pastor to take care because you will be going. अगर आप वहां पर एक गेस्ट की तरह गए हैं और आपने डिलीवरेंस किया है, तब आप क्या कर सकते हैं, वहां के जो लोकल पासबान हैं, उस कलीसिया के स्थायी, उनसे कह सकते हैं कि इस व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकली है, आगे को आप इनकी देखभाल करना। And we can tell that person, you should never do what you did before, because if you do it again, you're opening the door for more demons to और come हमें back. उस व्यक्ति को ये समझा कर आना है कि जो पाप तुमने पहले किए, जिनकी वजह से द्वार खुले थे, उन्हें फिर नहीं दोहराना। तब क्या होगा, तुम बच पाओगे उन दुष्ट आत्माओं से और रोक पाओगे। Okay, so I've shared in a very quick way. तो मैंने तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी ये बात को सिखाया है। So there are only 3 more minutes left. तो हमारे पास सिर्फ 3 और मिनट बाकी हैं। If you have any questions, you can ask. अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप बता सकते हैं। Let me just say one last thing. For strategic level warfare, we must pray, as a church, as a city. Then we can tackle principalities and powers. तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम किसी पूरे क्षेत्र के बारे में, यानी गांव या शहर के एक पूरे क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, तो हमें वहां पर उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, उस पूरे क्षेत्र के लिए। तब जाकर हम वहां पर हो रहे दुष्ट आत्मा के कार्यों के ऊपर अधिकार लेकर उन्हें निकाल पाएंगे। So as a group, as a community, not single person. आप ये काम अकेले ना कीजिए, आप पूरे अपने जो फेलोशिप है उसको साथ में लेकर ये काम कीजिए। Okay, so when we pray together, then we can do strategic level warfare. जब आप सब मिलकर इस काम को कर पाएंगे, तब आप इतने बड़े क्षेत्र के ऊपर उन प्रधानताओं और अधिकारों का सामना कर पाएंगे और विजय प्राप्त कर पाएंगे। Okay, we'll take the question. If the class goes little few more minutes, will you manage? Just give me a अगर little more time. थोड़ा सा हमारी क्लास आगे बढ़ जाए तो चलेगा। Only today, okay? आज के लिए तो एक प्रश्न है, उसे हम लेते हैं। Yes. Ma'am, here I will explain a situation Yeah. which happened to a believer Okay. who shared me gospel for the first time. Her name was Mary, Auntie Mary. So while she was a believer, so she was possessed, and when that manifestation happened, after her mm, uh, mother-in-law died, so the next day she was cutting some vegetables, and suddenly a demon manifest in her, and she calling her husband how his mother used to call him. So they get confused that the demon may be the Spirit. person who just died. Yeah. So it was to confuse all of them. So after that they knew Bible, so they just folded her and put it the Bible on her chest. Okay. And all the night she like told that remove the Bible from my chest, but she could not touch or do anything. Mhm. So they prayed, and she came down, and after the next day pastor came Yeah. for removing the spirit or delivering the spirit from her. And that day when they asked about the demon which was manifested in her, Yeah. so that demon said that firstly it tried to confuse all of them by the voice of the dead person. Then it said that I am living in her like 13 years, and she was very little when that demon came into her. Okay. From where she was born and brought up, from there the spirit came, and it was saying that I am not harming her, so let me stay. So pastor just commanded, and she like fell here and there. After before this thing, she like one-handedly took Yeah. So bed I and got the so- context. What is there The a particular question is, question there? Yeah. So after that she fell and the demon went. Mhm. But we learned in the first session that demon do not
manifest or possess a believer. So she was a believer. Yeah, so So- that's what I wanted to say. All the manifestations of demonization, we will never use the word demon possessed for a believer, but all the manifestations of demonization will be as if they are demon possessed. Manifestation will look the same. Believer, unbeliever, same. Yeah, it was demonized. Yes. Thank you. Yeah, thank you. तो यहाँ पर उन्होंने एक बात बताई है कि एक विश्वासी महिला थी, जब उनकी सास की मृत्यु हुई तो अगले दिन जब वो सब्जी काट रही थी, उन्होंने अपने हस्बैंड को जब फोन किया तो उन्होंने उस मदर इन लॉ की आवाज में और उसी तरह से बुलाकर अपने पति से बात की, और वहां पर पता चला कि लोगों को वो दुष्ट आत्मा भ्रमित कर रही थी कि वो दुष्ट आत्मा उनकी मदर इन लॉ की आत्मा है। लेकिन जब वहां पर उनकी पूरी रात उनके छाती पर बाइबल को रखा गया और उनके लिए प्रार्थना की जा रही थी, तो वो बोल रही थी कि बाइबल हटाओ, लेकिन वो खुद नहीं हटा पा रही थी। सुबह में पासबान ने आके जब प्रार्थना की तो वो इधर उधर गिर रही थी और उनकी दुष्ट आत्मा को निकाला। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अगर वो विश्वासी थी तो क्या वो दुष्ट आत्मा के वश में थी या सिर्फ दुष्ट आत्मा के प्रभाव में थी? वश में होना अलग चीज होता है और प्रभाव में होना अलग चीज होता है। तो यहाँ पर मैम ने ये उत्तर दिया है कि वो प्रभाव में थी, क्योंकि विश्वासी को दुष्ट आत्मा वश में नहीं कर सकती है। वो दुष्ट आत्मा ग्रस्त नहीं कहलाएगा, वो दुष्ट आत्मा से प्रभावित कहलाएगा, और दोनों की अभिव्यक्ति सेम होती है। यानी कि वो जब दिखाते हैं अपने आप को, किस तरह से बोल रहे हैं, गिर रहे हैं या कुछ कार्य कर रहे हैं, वो काफी कुछ एक सा होता है। लेकिन हमको ये समझना है कि वचन हमें ये बताता है कि कोई भी विश्वासी दुष्ट आत्मा के वश में नहीं होता है, दुष्ट आत्मा के प्रभाव में आ सकता है। आपको ये बात समझ आई? Okay, all right. One last question. Yes, Agnes. Yes. Okay. Conditioned response. I think most of the time we have a sense, like through the Holy Spirit, we'll have an idea. तो यहाँ पर एक बात है कि जब हम देख रहे हैं कि दुष्ट आत्मा हमसे बात कर रही है, अपने आप को हम पर जाहिर कर रही है, तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि वो व्यक्ति है या वो दुष्ट आत्मा है? तो ऐसे में उत्तर ये है कि हमको पवित्र आत्मा ही इस बात की अगुवाई देता है या बुद्धि देता है या समझ देता है कि हम दोनों के बीच के फर्क को पहचान पाए। And also, like, we can try to counsel them. We can counsel them. But yeah, you kind of know by the behavior, movements, you kind of understand it's the person's psychology. It's not a demon. तो आप उनके हाव भाव से पता कर सकते हैं कि ये व्यक्ति सिर्फ एक मानसिक खेल खेल रहा है या सचमुच में वो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है। तो आप जब डिलीवरेंस कर रहे हैं और नहीं हो रही है तो आप कई बार सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है। तो कई लोग क्या करते हैं, अपनी मानसिक प्रवृत्ति के कारण भी इस तरह की बातों को करते हैं। तो हमें क्या करना है, पवित्र आत्मा पर निर्भर होना है और समझने की कोशिश करनी है कि ये व्यक्ति किस आत्मा में चल रहा है। Okay, I'll just say one last thing and then we'll pray and close. हम एक आखिरी बात को बोल के आज की उसको खत्म करेंगे प्रार्थना से। So there was one student many years ago. One student had joined in the course. बहुत वर्ष पहले एक विद्यार्थी था जिसने बाइबल कॉलेज ज्वाइन किया, And she was little different from the other students. और वो अन्य विद्यार्थियों से कुछ अलग ही दिखती थी। So in the class, we found her sometimes just putting her head down and sleeping. तो हमने कई बार उसको क्लास के अंदर सिर नीचे करके सोते हुए पाया। So, and when as faculty we spoke to her, we said, hey, what is happening? Are you okay? She used to say, no, I'm getting visions. I'm getting visions from God. I go into a trance. That's why I put my head down. तो उसने ये बोला कि नहीं मैं ठीक हूँ और मैं सिर्फ परमेश्वर की ओर से कुछ दर्शनों को प्राप्त कर रही हूँ, और इसीलिए जब मैं दर्शन को प्राप्त करती हूँ तो मैं कुछ ऐसी अवस्था में चली जाती हूँ और इसीलिए मैं इस तरह की बातें कर रही हूँ। Okay. So, we were observing her for some time. हमने बहुत समय तक उसके ऊपर अपना ध्यान लगाया, And her way of talking, thinking was getting worse and worse. और जिस तरह से वो बात करती थी, विचार रखती थी, वो दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा था। And we thought, okay, maybe it's a demon. We'll cast out the demon. So we prayed for her. और हमें ऐसा लगा कि शायद उसमें कोई दुष्ट आत्मा है, इसलिए हमने मिलकर उसके लिए प्रार्थना किया। But it was not a demon.
पर वो दुष्ट आत्मा नहीं थी। So she had this mental condition for which she needed medication. तो वहां पर उसकी मानसिक अवस्था ही ऐसी थी जिसके लिए उसको दवा की जरूरत थी, उसको छुटकारे की सेवकाई की जरूरत नहीं थी। Okay, so one of our counselors, they had to forcefully take her to the hospital and take parents' permission, get her medication, and that helped her improve. और तब हमारे जो परामर्श करने वाले लोग हैं, काउंसलिंग टीम है, वो उसको लेकर गए अस्पताल में और माता पिता को भी समझाया, उनकी सहमति से उसका इलाज शुरू हुआ और जब उसने दवा लेनी शुरू करी उसकी अवस्था बेहतर होने लगी। Okay, so we must also understand that some people need medication, medical care. तो हमें ये भी समझना है कि कुछ लोगों को दवा चाहिए, उनको डॉक्टर की मदद चाहिए। Okay, we should not torment them saying, no, you have a demon, I'll cast the demon out, because there will be no improvement. We are troubling that person. तो हमें ये समझना होगा कि हम उस व्यक्ति को बार बार ये नहीं कह सकते हैं कि तुम में दुष्ट आत्मा है, इसे निकालना होगा, और ऐसे करके हम उसे सता नहीं सकते हैं। Okay, because in this girl's condition, it got so bad. Like she used to say, no, you are Moses, you are David, you are. It was going crazy. और धीरे धीरे उसकी अवस्था इतनी बिगड़ती जा रही थी कि वो हर एक व्यक्ति को देखने के बाद उसे कभी मूसा कह के बुला रही है, कभी दाऊद कह के बुला रही है, और वो बहुत ज्यादा बुरी हालात में जाती जा रही थी। Okay, but thank God, our counseling team, they identified, they said, no, this girl needs medication. तो हमारी जो परामर्श की जो टीम थी, उन्होंने इस बात को पहचान लिया कि इसको दवा की जरूरत है, इसको इलाज की जरूरत है, और धीरे धीरे उसकी अवस्था में बेहतरी होती गई। So some conditions are mental disorders. तो हमें ये समझना है कि कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जो मानसिक हैं। Okay, so don't force those people and keep trying to cast out demon from तो them. ऐसे लोगों पर हम जबरदस्ती उनको छुटकारे के लिए दबाव न डालें। Okay, let's pray and let's close. हम प्रार्थना करेंगे और आज की सभा को बंद करेंगे। Heavenly Father, we thank you that you've given us the authority पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अधिकार दिया है over every work of the enemy. शैतान के सारे कार्यों के ऊपर आपने अधिकार दिया Lord, है। we thank you that the name of Jesus is higher than the name of any demon, any sickness. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि यीशु का नाम हर एक प्रधानता और अधिकारों से ऊपर है, हर एक बीमारी के ऊपर आपने हमें अधिकार दिया और वो बड़ा है। Lord, I pray that you will lead each one of us to do the deliverance ministry. पिता परमेश्वर, हम ये प्रार्थना करते हैं कि हम में से हर एक को आप इस छुटकारे की सेवकाई करने के लिए अभिषेक देंगे। Lord, that we will bring freedom and deliverance in people's lives. कि हम लोगों के जीवन में स्वतंत्रता और छुटकारा लेकर आए। Holy Spirit, we ask that you will work in us. पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे अंदर कार्य कीजिए। Lord, we ask for the anointing. हम उस अभिषेक के लिए आपसे विनती करते हैं। And Lord, we thank you that you are going to show your glory even as we take a step of faith. हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप अपनी महिमा लेंगे पिता परमेश्वर, जैसे जैसे हम इन विश्वास के कदमों में आगे बढ़ते हैं। Lord, we thank you for all that you are teaching us. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जो कुछ आप हमें इस समय सिखा रहे हैं We उसके commit लिए। ourselves into your hands. हम अपने जीवनों को आपके पवित्र हाथों में देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से आमीन। Amen. Amen. Thank you. Thank you so much, everyone. बहुत Thank you, बहुत Joy. शुक्रिया। Thank you. God bless you.